So, hey everyone, how are you all? Myself Priyanka Aditya, and yes, I'm here to bring one beautiful poem for you. So today we are going to start the poem which name is Keeping Quiet, and this poem is written by the Pablo Neruda. Yes, the poet of this poem is Pablo Neruda, and keep this thing in your mind. इनके poets के नाम वगैरह याद रखना, because this time your examination is going to be held like as the MCQ way. ओके सारे ही क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू बेस पे आएंगे. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड लर्न ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर पोएम. एक एक लाइन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वगैरह में से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अब हमारे जो पोएट है उनका नाम क्या है, पैब्लो नेरुडा. अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एज आई टोल्ड यू कि इस बारी आपको एमसीक्यू बेस सारी चीजें आने वाली है. सो देयर कुड बी क्वेश्चंस for the poet also. For the poet in the sense I mean to say कि poet के ऊपर से भी कुछ ना कुछ questions आ सकते हैं. जैसे कि let's see something about the poet. This is the birth like in 1904 इनका Pablo Neruda का born हुआ था, and this is the death date. Now this is a pet name. What was the pet name of Pablo Neruda? Neftali Ricardo Reis and Basalto. ओके थोड़ा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा हार्ड है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है. देन उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, पैरालिन चिले, यहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था. एंड वो काफी अच्छी पोएम्स वगैरह लिखते थे, एंड ही वाज गुड लिटरेचर राइटर आल्सो. सो ही वॉन अ नोबेल प्राइज. उन्हें इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था. एंड नोबेल प्राइज कब मिला था, 1971 में. ईयर याद रखना, 1 मार्क्स का एमसीक्यू यहां से बन सकता है. देन नाउ इन दिस पोएम दिस कीपिंग क्वाइट, you may have a question that why this poet kept the name keeping quiet. इस चैप्टर का नाम या फिर इस पोएम का नाम keeping quiet क्यों है, what is in this poem कि इसका नाम keeping quiet रखा है. तो हम जब आगे देखेंगे तो हमें exactly पता चलेगा कि keeping quiet क्यों है इसका नाम. So in this poem what this poet want to say, poet हमसे क्या चाह रहा है. Here it is written, necessity of quiet introspection. What is quiet introspection in the sense कि the poet is telling us to be quiet. पोइट हमसे क्या बोल रहा है कि सब शांत हो जाओ, कोई कुछ काम मत करो. दिस इज द वे ऑफ कीपिंग क्वाइट. मतलब वो हम सबसे बोल रहा है शांत होने के लिए, कीपिंग क्वाइट के लिए. Creating a feeling of mutual understanding among a human being. What the poet want to say here? पोइट हमसे बोल रहा है कि हम शांत हो जाएं सब एक दूसरे से, और हमारे बीच जितना जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सभी के बीच में क्रिएट होनी चाहिए. आज सब हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं, इन द सेंस कि आज हम सब एक ऐसी रेस में लगे हुए हैं जहां हम सिर्फ जीतना चाहते हैं. ठीक है, हमें ये नहीं पता कि हमारी फैमिली का क्या हो रहा है. हम ऑफ कोर्स हम कर तो फैमिली के लिए ही रहे हैं, बट we don't have that much time to spend a little time with our family. हमारे पास बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि हम हमारी फैमिली को टाइम दे सके. Yes, I know that we are working for the family only. हम फैमिली के लिए ही वर्क कर रहे हैं, बट क्या हमारे पास थोड़ा सा टाइम है उनके साथ बैठने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का? नो, बिकॉज हम इतने ज्यादा रेस में दौड़ रहे हैं, इतने ज्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं कि वी डोंट हैव अ सिंगल टाइम, सिंगल मिनट टू सिट, सिंगल सेकेंड हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. सो व्हाट दिस पोएट इज टेलिंग अस, ये पोएट हमसे यही बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़े चुप हो जाओ. और वो हमसे कई सारी चीजें बोल रहे हैं जो हम एक एक करके पोएम में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन द पोएम. अब नाउ यू ऑल आर एक्साइटेड कि भाई पोएम में आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, क्यों पोएट हमसे शांत होने के लिए बोल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ये मैंने आपको पोएम यहाँ पे लिखी हुई है. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन इन डिटेल. मैं पूरा ही डिटेल में समझाऊंगी, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप ऑल स्टिल. इन द वेरी फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन में ही वो क्या बोल रहे हैं, वी विल काउंट टू 12. ठीक है, वो 12 तक काउंट करने के लिए बोल रहे हैं कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे. जैसे कि पता है बचपन में जब हम खेलते थे और आईज क्लोज करके हम नहीं काउंटिंग करते थे कि मैं इतने तक काउंट करूंगा सब छुप जाएंगे, या फिर मैं इतने तक बोलूंगा तुम सबको शांत हो जाना है, चुप हो जाना है. इस तरीके से हम बचपन में गेम खेला करते थे, राइट. अब पोएट हमसे क्या बोल रहा है, वो हमसे गेम नहीं खेल रहा. व्हाट इज द पोएट इज टेलिंग अस हियर,
उसने हमें सबको शांत होने के लिए बोला है। वो बोल रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा। Now, question can arise कि why this poet is counting up to 12? Poet 12 तक ही काउंट क्यों कर रहा है? 1 2 3 भी तो बोल सकता था, 1 से 20 भी काउंट कर सकता है, 1 से 10 भी काउंट कर सकता है। Why this 12? Yeah, right? So 12 in the sense कि जो हमारा जो पूरा डे है, ठीक है, कितने आवर्स होते हैं? ऐसे तो पूरे डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, बट ये 12 से वो क्या शो करना चाहते हैं? हम आजकल की रेस में हम इंसान पूरे 12 घंटे काम करते हैं, 12 से भी ज्यादा आवर्स हम काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो घड़ी है, ठीक है, जहां से हम, जैसे कि हमने 6 o'clock स्टार्ट किया, शाम के 6 बजे तक हम लगे हुए हैं काम करने से, पैसे कमाने से, हम सब एक दूसरे के रेस में भाग रहे हैं कि हमें फर्स्ट आना है, हमें फर्स्ट आना है। तो उस चीज से वो बोल रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और तुम सबको शांत हो जाना है। क्या हो जाना है? शांत हो जाना है। वी ऑल विल कीप स्टिल, हम सब शांत रहेंगे, कोई मूव नहीं करेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सी, ध्यान देना इस पे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी ऑफ द लैंग्वेज। नाउ अगेन पॉइंट इज टेलिंग टू अस कि एक बार एटलीस्ट पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में, एटलीस्ट फॉर वंस, एक बार हमें इतना ऐसे शांत हो जाना है कि हम में से कोई कुछ ना कहे, हम में से कोई भी किसी भी लैंग्वेज का यूज ना करे। नाउ अगेन आई एम शोइंग यू वन मेन थिंग दैट पॉइंट ने यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड क्यों बोला है? उसे भाषा से कोई प्रॉब्लम है? नो। वाई दिस पॉइंट इज टेलिंग अबाउट द लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में क्यों पॉइंट हमें यहाँ पे बोल रहे हैं? बिकॉज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बना दिए, धर्म बना दिए, जातियां बना दी, हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना। जब पहले जब हमारी अर्थ जब बनी थी उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती थी, विच वॉज ऑफ लव, लव की लैंग्वेज चलती थी। और हम लोगों में किसी में ये नहीं था कि मुझे आगे बढ़ना है या मुझे ये अचीव करना है या ये इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों की एक ही लैंग्वेज हुआ करती थी, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ लव। नाउ व्हाट द पॉइंट वांट टू से, पॉइंट हमसे यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि कोई भाषा मत बोलो। वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज, मतलब उसे कोई लैंग्वेज ही नहीं चाहिए, सब शांत हो जाओ, सब एकदम ही चुप हो जाओ, किसी से वो कुछ नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि बस थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए सब शांत हो जाओ, कोई भी अपनी भाषा यूज नहीं करेगा। नाउ वो अपनी भाषा यूज करने के लिए से क्यों ना बोल रहा है कि हमारी भाषा खराब है? भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब से हमारी लैंग्वेजेस अलग हुई है, हमारे रिलीजन्स अलग हुए, हमारे धर्म अलग हुए, हम सब जाति बिरादरी सब अलग हो गए, अब हम क्या करते हैं, अपनी अपनी जाति के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अब पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जाति, धर्म, लैंग्वेजेस ये सब छोड़ दो, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए शांत हो जाओ, काम बंद कर दो, चुप हो जाओ। आगे देखते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ वो 1 सेकेंड के लिए ही हमें बोल रहे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। Now what the point is telling here कि थोड़ी देर के लिए, या तो तुम 1 सेकेंड या फिर बहुत ही एकदम छोटा सा वक्त जो मिनिमम 1 मिनट है ना, 1 मिनट, 1 सेकेंड से मिनट तक तुम सिर्फ और सिर्फ शांत हो जाओ। और वो क्या बोल रहा है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ना व्हाट इज आर्म्स? आर्म्स मतलब क्या होता है? तुम लोग बोलोगे कि मैम आर्म्स मतलब तो क्या, बाजू होती हैं? आर्म्स मतलब बाजू भी है, और साथ के साथ यहाँ पे उन्होंने बात करी है वेपन्स की, ठीक है। वेपन्स एंड आर्म्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी आर्म्स में ही कहा जाता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। तो वो बोल रहा है कि सभी के सब बस थोड़ी देर के लिए आर्म्स वगैरह बंद कर दो चलाना, वेपन्स वगैरह बनाना बंद कर दो, वॉर बंद कर दो, वो सारी चीजों को बंद करने के लिए बोल रहा है। अब हम सोच रहे होंगे कि भाई पॉइंट हमसे इतना शांत होने के लिए कह रहा है, क्या वो टोटली इनएक्टिव होने के लिए बोल रहा है? नो। इसके आगे के जो पैराग्राफ्स है उसमें हम देखेंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है, इस चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं स्क्रीन से बाहर जाती हूँ और इसके जस्ट विद इन अ सेकेंड हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। So I hope that आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। So let's continue. So now what is the next paragraph? That it would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. Now what does the point want to say here? Point हमें यहाँ से क्या बोलना चाहता है कि that it would be an exotic moment. अब
जैसे कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि पोइट हमसे बहुत ज्यादा शांत होने के लिए बोल रहे हैं, कोई काम करने के लिए उन्होंने हमें बोल दिया है कि तुम कोई काम मत करो, जितने भी लड़ाई जो वॉर के वेपन्स वगैरह हम बना रहे हैं वो सब बंद कर दो। अब पोइट क्या बोल रहा है कि जब हम सब ऐसे शांत हो जाएंगे, है ना, जब पूरा वर्ल्ड सिर्फ 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए या 1 सिंगल मोमेंट के लिए जब हम बहुत ज्यादा शांत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा, ना ही कोई मशीनरीज चलेगी, ठीक है, ना ही कोई इंजन्स वर्क करेंगे, मशीनरीज हो गए, इंजन्स हो गए, ना कोई गाड़ियां ड्राइव होंगी, ना ही कोई व्हीकल चल रहा होगा, कुछ भी नहीं। वो हर चीज के लिए स्टॉप कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ स्टॉप कर दो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट जब हम सब ऐसे शांत हो जाएंगे, जब हम सब ऐसे चुप हो जाएंगे, हमारा काम वाम सब बंद कर देंगे सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, तो जो मोमेंट है वो कितना अच्छा होगा। इट वुड बी वी ऑल टुगेदर, हम सब एक साथ जुड़े होंगे, बट इन अ सडन स्ट्रेंजनेस इन द सेंस कि हम तो एक दूसरे को नहीं जानते, बट जब पूरा वर्ल्ड एक साथ ही एक ही चीज फॉलो करेगा तो कितना एक अलग सा ही माहौल होगा, कितना एक अलग सा ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा। और ये पोएम तो बहुत पहले की लिखी हुई है, बट इन दिस ईयर लाइक एज 2020 में हम लोगों ने ये चीज फील करी, बिकॉज जब कोविड आया था तो वो तो मोदी जी हैड सेड, मोदी जी ने क्या कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन था, द ऑल ओवर वर्ल्ड वाज इन द लॉकडाउन कंडीशन। हमारे इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन अंडर स्टेज था, है ना, लॉकडाउन था। तो क्या था, हम सब एक दूसरे के से जुड़े हुए थे। व्हाई? बिकॉज वी ऑल वर एट होम, नोबडी वाज गोइंग आउटसाइड। हम सब एक ही चीज फॉलो कर रहे थे जो मोदी जी हमें बोल रहे थे करने के लिए, है ना। ये तो अभी की पोइम, मतलब ये तो कंडीशन अभी की हुई, लेकिन ये पोइम बहुत पहले की है। And at that time, poet was telling this to us, and क्या पता ये poet का सपना पूरा हो गया इस 2020 में। Why? Because what the poet want to say, poet क्या कह रहे थे कि सब हर तरीके से स्टॉप हो जाओ, ना ही कोई मशीनरीज चलाओ, धक्का मुक्की मत करो, सब शांत हो जाओ, सब अच्छे से अपने घरों में बैठो, ठीक है, अपने घरों में बैठो, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई मस्ती नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई काम नहीं, नो स्कूल, नो कॉलेजेस, नथिंग, नो वर्क, नो मशीनरीज, नथिंग, ठीक है। अब मोदी जी ने क्या कहा था, अब पता है यहाँ पे जो ये वाली लाइन है कि सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ से मैं एक तुम्हें रिलेट करना चाहूंगी कि जैसे हम सभी को पता है कि कोविड में मोदी जी ने वो घर में बर्तन वगैरह बजाने के लिए कहे थे, 10 मिनट कहा था, वैसे बहुत से लोगों ने आधा आधा घंटा, 1 घंटे भी बजाए थे, 10 मिनट बोला था। एग्जैक्ट टाइम, सेम टाइम सभी घरों में बजने स्टार्ट हो गए थे बर्तन वगैरह एंड ऑल, सब अपना अपना जो जिसके हाथ में जो आ रहा है वो बजा रहा था। नाउ क्या हम एक दूसरे को जानते थे? क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया एक दूसरे को जानता था? नो, इवन हम तो सोसाइटी में भी किसी को नहीं जानते थे, बट दैट वाज अ मोमेंट वी ऑल फील कनेक्टेड। वो एक ऐसा मोमेंट था कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी एक ही समय पे एक ही काम कर रहे थे। सो एग्जैक्टली यही फीलिंग पोइट की है। किसकी? पैब्लो नेरुदा की। सेम फीलिंग है, सेम मीनिंग है उनका कहने का कि वो एक वक्त सबको शांत होने के लिए बोल रहे हैं, और जब हम शांत होंगे तो हमारा जो एक वो मोमेंट है that was very precious। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वो किन्हीं को डिटेल्स में बता रहे हैं, जैसे कि फिशरमैन। अब वो फिशरमैन को बोल रहे हैं, द फिशरमैन हु इज वर्किंग इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल। अब उस फिशरमैन को वो स्टॉप होने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए ना तू ये मछली वगैरह पकड़ने का काम बंद कर दे। बंद कर दे मतलब पूरे जिंदगी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जरा से सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। और जब वो स्टॉप हो जाएगा, कौन? दिस फिशरमैन विल स्टॉप एट दैट टाइम, इट वुड नॉट हार्म व्हेल। जब हम ये फिशिंग वगैरह करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, तो कितनी ही ना जाने मछलियों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मार देते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी अपना काम बंद कर दे तो कितनी वेल्स की जान बच जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और अब वो किसको भी ना बोल रहा है, किस किस को ना बोल रहा है? पहला तो हमने देखा फिशरमैन को ना बोल रहा है। आफ्टर दैट फिशरमैन वो ना बोल रहा है उस इंसान को जो समुद्र में, पता है, सॉल्ट वगैरह निकाला जाता है बाहर, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है। और जब हमारे हाथ बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारे हाथों में चोट लग जाती है, एंड उस चोट के ऊपर अगर नमक गिरे तो कितना जलता है ना वो। तो यहाँ पे पॉइंट हमें वही फीलिंग दे रहा है कि मैं उस इंसान को, मीन्स कौन? जो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, मैं उसे कहूंगा कि भाई थोड़ी देर के लिए तू तेरा काम बंद कर दे, एंड
जब वो अपना काम टोटली बंद कर देगा, जब उसके माइंड से वो स्ट्रेस निकल जाएगा कि उसे पैसे कमाने हैं, उसे घर चलाना है, ढेर सारी चीजें, वो सिर्फ एक सेकेंड के लिए अपने माइंड से ये चीजें निकाल देगा, एट दैट टाइम ही विल रियलाइज कि उसके जो हाथ हैं, वो इस नमक ने उसके हाथों को कितना ज्यादा नुकसान किया है। सी सेम थिंग इज रिटन हियर, हर्ट हिज हैंड, वो देखेगा कि उसने इन पूरे सालों में उसके हाथों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। देन वो और किसको शांत होने के लिए बोल रहे हैं? Those who prepare green wars. Now those who prepare green war with gas, war with fire. अब पता है जैसे कि 2 वर्ल्ड वॉर तो हो चुके हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर की अब हमारा देश और बाकी के कई सारे देश इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग फॉर दी वॉर। उनके पास अब इतने ज्यादा वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग है कि वो अगर लड़ाई करना चाहे तो 3rd वर्ल्ड वॉर दूर नहीं है ना। तो अब पॉइंट उन्हें ना शांत होने के लिए बोल रहा है कि अब तुम जो वॉर की तैयारी कर रहे हो वो बंद कर दो। ये क्या बोल रहा है पॉइंट? थोड़ी देर के लिए यार ये सारी चीजें बंद कर दो। नाउ विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से सुनना। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल वुड पुट, यहां तक ही है ये, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल। अब ऐसी आजादी का क्या मतलब? जैसे कि तुम लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब उस लड़ाई में अगर तुम्हारे खुद के भाई बहन या तुम्हारे खुद के पेरेंट्स या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, तुम्हारी जीत तो हो गई, पर क्या ऐसे जीत का कोई फायदा है? ऐसे सर्वाइवर का क्या कोई फायदा है जहां पे तुम्हारा कोई रिलेटिव ना बचा हो, तुम्हारे सगे संबंधी कोई ना रहा हो, लेकिन हाँ यू आर द विनर, बट क्या ऐसे विनिंग पोजीशन का कोई भी फायदा है? इसीलिए पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि सारे दुश्मनी वगैरह मिटा के सब एक हो जाओ और तुम ये सारी वॉर की लड़ाइयां जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वो सब बंद कर दो। ना अब वो क्या बोल रहा है? ये सब बंद होने के बाद वो क्या बोल रहा है? पुट वाइट क्लीन क्लोथ्स, कि तुम अच्छे से सुंदर से नहा धोके अच्छे से रेडी हो जाओ और अच्छे से कपड़े पहनो जिससे तुम्हें फ्रेश फील हो। यहाँ से क्लोथ्स के साथ साथ वो और क्या बोल रहा है कि हमारे माइंड में जो धूल चढ़ चुकी है, जो परत चढ़ चुकी है एक दुश्मनी की, हर वक्त ही हम आगे एक दौड़ में आगे भागना चाहते हैं कि यस आई वांट टू बिकम अ फर्स्ट, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे आगे जाना है, इनको मुझे पीछे छोड़ना है, ये जो है इन चीजों को हटा दो। ठीक है, तो वो भी एक है कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को क्लीन क्लोथ्स पहनाओ। ठीक है, और वो खुद को भी बोल रहा है, मतलब हम सबको कह रहा है कि सुंदर से कपड़े पहनो एंड वॉक अबाउट द ब्रदर्स। मतलब वो क्या बोल रहा है कि अच्छे से कपड़े पहनो। और कितने सालों से हमने जिन लोगों से बातें नहीं करी है, जिनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, यहाँ पे उसने ब्रदर्स बोला है, बट ब्रदर्स से भाई बहन भी आ गए और हमारे दोस्त भी आ गए कि दोस्तों के साथ जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनसे पूछो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम अपने उन्हें दुख दर्द बताओ, और फिर मतलब एक ऐसा मोमेंट जब या फिर तुम हमारे पेरेंट्स के साथ बैठो, है ना, या फिर तुम अपने बच्चों को समय दो। और इन द शेड डूइंग नथिंग, यहाँ क्या बोल रहा है? तुम ये सब चीजें करो बाय डूइंग नथिंग, कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हमें क्या फोकस करने के लिए बोल रहा है कि तुम अपने भाई बहन या फिर आपके रिलेटिव्स जो है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ जाओ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दे विल ऑल्सो फील गुड, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये चीज करके, है ना। सो इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लो, इसके बाद वाला तुरंत फटाफट विद इन अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं। So now we have seen that what the poet want to say. The poet is telling us to keep quiet and keeping quiet. Poet हमें quiet होने के लिए बोल रहा है, but as I told you, बहुत सी चीजों में उन्होंने हमें शांत होने के लिए बोला है, हमारे काम वगैरह बंद करने के लिए बोला है, but now again the poet want to say that What I want should not be confused. Poet यहाँ पे ये भी बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैंने शांत होने के लिए, काम बंद करने के लिए बोला है, बट दैट डजंट मीन कि वो टोटली तुम इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव इन द सेंस कि तुम सोच रहे होंगे कि मैम हर चीज पे हमें शांत होने के लिए बोल रही है, मतलब कि मैम तो पोएम पढ़ा रही है, तो तुम ये सोच रहे होगे कि भाई ये पोइट ने हर चीज के लिए हमें ना बोल दिया, अगर हम सब चीजें बंद कर देंगे तो हमारी अर्निंग कैसे होगी। तो पॉइंट अभी वहां पे वही बोल रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम टोटली इनएक्टिव हो जाओ, ठीक है, कि तुम सारे काम वैसे तो बंद करने हैं, बट एक समय के बाद वापस से तो स्टार्ट करोगे ना। उन्होंने पूरी लाइफ काम बंद करने के लिए नहीं कहा है। देखो, लाइफ इज वॉट इज अबाउट आई वॉन्ट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लाइफ एक्चुअल में क्या है।
जैसे अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे कोविड था, ठीक है, कोविड में सारी ही चीजें बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं चालू था, ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, राइट, सब चीजें बंद हो गई थी। हाउ वी वर फीलिंग दैट टाइम, हमें क्या लग रहा था कि दुनिया खत्म हो गई है। हाँ, तुम्हें यही लग रहा था, हम सबको इवन यही लग रहा था कि कब ये चीजें सुधरेंगी और कब हम वापस बैक टू ट्रैक पहुंचेंगे। सो इस लाइन का मतलब वही है कि पोइट का कहने का मतलब ये नहीं है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मतलब कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हर चीज के बाद देखो, I want no truck with death if we were not a single-minded about keeping our lives moving for once could not be doing perhaps a huge silence। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ने हमें यहाँ पे क्या बोला कि मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। थोड़े टाइम बाद लाइफ क्या है, लाइफ है एक स्टेज पे तुम्हें वापस से शुरुआत करनी होगी। कोविड में बहुत से लोगों की डेथ हुई, बहुत से रिलेटिव्स की डेथ हुई, बहुत से लोगों का मतलब बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली में कई सारे जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उनकी डेथ हुई है। बट क्या उसका मतलब ये था कि हमने अपने काम धंधे बंद कर दिए? क्या हम अभी भी उन्हीं चीजों को लेके बैठे हुए हैं? नो। व्हाट इज लाइफ अबाउट, यही लाइन है यहाँ पे, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, कि लाइफ क्या है, लाइफ इसी का नाम है कि हमें हमेशा चलते रहना है। That doesn't mean कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाएं, हमें आगे बढ़ते रहना है। नाउ I want no truck with death। अब यहाँ पे पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पॉइंट का मेन मोटो क्या है कि तुम लड़ाई झगड़े मार पिटाई सब बंद कर दो। क्यों? बिकॉज ही डोंट वॉन्ट एनी ट्रक विद डेथ, इन द सेंस कि उन्हें कोई गाड़ियां नहीं चाहिए जिन पे मरी हुई डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस वगैरह जा रही है, वॉर वगैरह हो रहे, बिकॉज वॉर में भी जो लोग शहीद होते हैं, जो सोल्जर शहीद होते हैं, वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना, ठीक है, या फिर उनकी वजह से और लोगों की जान जाती है। हम दुश्मन देश के साथ ही क्यों ना लड़ रहे, दुश्मन वो भी तो है इंसान ही ना। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि मुझे किसी की भी डेथ नहीं चाहिए। ही जस्ट, वो क्या चाहता है कि हम सब बहुत सुखी से रहें, खुशी से रहें। नाउ इट्स ऑल अबाउट कीपिंग मूविंग। अब पॉइंट क्या बोल रहा है कि लाइफ क्या है, लाइफ मतलब है कि भाई चलते रहना, लाइफ में तुम्हें कहीं रुकना नहीं है। पॉइंट ने सिर्फ 2 सेकेंड या सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टॉप होने के लिए बोला है। क्यों? बिकॉज एक बार एटलीस्ट फॉर वंस वी विल अंडरस्टैंड कि शांति क्या होती है, ठीक है, शांति क्या है, आपके माइंड को रिलैक्सेशन कितना ज्यादा फील होगा, आप कितना ज्यादा हेल्दी फील करोगे उस साइलेंस से। अगेन पॉइंट वांट टू से दैट उस शांति का मतलब ये नहीं है कि तुम सैड हो जाओ, बिकॉज दिस टाइप ऑफ जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगी तो पता है बहुत से लोग बहुत उदास भी हो जाएंगे कि क्या ज़िंदगी हो गई है। क्योंकि एक क्या होगा, पूरा वर्ल्ड एक ही टाइम पे सब शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं चल रहा, हर चीज की आवाज बंद हो चुकी होगी, इतनी ज्यादा शांति कि हमें हमारी खुद की हार्ट बीट्स भी सुनाई देंगी, ठीक है। तो वो एक मोमेंट है ना, ऐसा बोल रहे पॉइंट कि शायद वो मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा हो कि तुम सब बहुत दुखी हो जाओगे, एक सैडनेस वाला मोमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक मायूसी छा जाएगी सबके दिलों में। और ये अब आगे क्या बोल रहा है, बट never understanding ourselves and threatening ourselves with death। अब क्या है ये, might interrupt this sadness of never understanding। ये जो sadness है ये तुम्हें क्या पता चलेगा जब इसके बाद हमारी लाइफ वापस से स्टार्ट होगी। वो 1 सेकेंड का जब वक्त खत्म हो जाएगा, या फिर हम कहें 1 मिनट का जब वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब वापस से जिंदगी हम चालू करेंगे, वापस से सारी चीजें हम स्टार्ट कर देंगे, एट दैट टाइम व्हाट विल यू रियलाइज, क्या रियलाइज करोगे कि हम डेथ से अभी तक कितने ज्यादा डरते थे, है ना। एक ना एक दिन तो हम सब साइलेंस की उसमें खो जाने वाले हैं, एक दिन हम सबका ही अंत आने वाला है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम उन चीजों से डरे हुए हैं। तो एक बार वो शांत होने से क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये सब चीजों का रियलाइज होगा कि हम इतनी भागम भाग ये सब एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो सबको ही मर जाना है ना। नाउ perhaps the earth can teach us everything seems dead and later proves to be alive। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शायद अर्थ, मदर अर्थ जो है वो हमें ये सिखाना चाहती है इस साइलेंस से, इस पीसफुलनेस से, कि कैसे सारी चीजें डेड हो जाती, मतलब दिखती है ऐसी कि सब जिंदगी खत्म हो गई। जैसे कोविड में हम सब अपने घरों में बैठे थे, जो स्टार्टिंग के डेज थे कोविड के, जो हमारा जो फर्स्ट वेव आया था,
At that time we all were at home. हम सब, इवन पूरा वर्ल्ड घर में बैठा था, हर जगह पे, हर प्लेस पे लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे। जब उसके बाद क्या चीजें स्टॉप हो गई थी, आज 2 साल हो गए उस बात को। तो अब हम वापस से अपने बैक टू ट्रैक पे, हम सभी अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम शांत होते तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें वैसी हैं वैसी रहेंगी। पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है कि मदर अर्थ अगर शांत हो जाएगी, उसके बाद जब वो वापस से एक्टिव होगी, एट दैट टाइम वी विल रियलाइज कि किस तरीके से वापस से चीजें अपने ही फॉर्म में आ चुकी हैं, अपने ही एक नेचुरल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब लास्ट की सिर्फ 2 लाइन बाकी है। अब लास्ट की जो 2 लाइन है वो मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें समझा देती हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। सो up till here we have understand what is the meaning of this poem keeping quiet. Now what does poet want to say that now I will count up to 12. लास्ट में पॉइंट हमसे फिर से यही चीज बोल रहा है कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और तुम सबको शांत हो जाना है। यू कीप क्वाइट इन द सेंस कि अब आप सारे काम, जो इतनी सारी जो स्टोरी हमें पॉइंट ने सुनाई कि तुम्हें सारे ही काम बंद कर देने हैं, और उसके बाद आई विल गो। नाउ आई विल गो इन द सेंस यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब इसके बाद वो सारी चीजें स्टॉप कर देना चाहता है। मतलब वो हमसे परमानेंट बेस पे ये चाहता है कि हम मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, वॉर, वेपन्स, ये सारी चीजें हम बंद कर दें। और वो चाहता है कि एक शांति की जिंदगी हम जिए, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार से रह रहे हैं। ठीक है, सो नाउ दिस वाज इट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि इसके बाद आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हो। जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।